अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा खामोश हो गया है, किसी से बात नहीं कर पाता या उसमें एतमाद की कमी नज़र आए, उसके नंबर्स कम आए या उसे बहुत गुस्सा आए और वो बहुत ज़्यादा लड़ने लगे, तो ये बच्चे की जानिब से दी जाने वाली उस दस्तक को महसूस करें, उस पर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को जिस्मानी, नफ्सियाती या फिर जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो। उसे बात करें, उस पर एतमाद का इजहार करें ताकि वो आपको अपने साथ होने वाले जुल्म के बारे में बता सके। बच्चों पर तशद्दुद का बुरा असर अगर फौरी नज़र ना भी आए तो फिर ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ उसके मनफी असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और कई दफ़ा हमें इस इशू पर बोलने का ख्याल तब आता है जब मुतासरा बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार चुका होता है। अफसोसनाक बात यह है कि माशरे में बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ तशद्दुद को जोड़ दिया गया है। बड़ों ने ये मान लिया है कि प्यार से ज़्यादा मार से सबक ज़्यादा अच्छे से याद होता है। बड़े अपने साथ होने वाले तल्ख तजर्बात से सबक सीखने के बजाय उनको बच्चों पर क्यों आजमाते हैं? क्यों इस सोच के भयानक नताइज सामने आने के बावजूद माशरे से इसका खात्मा अब तक मुमकिन नहीं हो सका है? प्रोग्राम में इस अहम इशू पर तफसीली तौर पर बात करूंगी आज, क्योंकि खौफ का शिकार नन्ही जिंदगियां मौत का निवाला बन रही हैं। अब सबक बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी देना होगा कि मार नहीं, प्यार से तालीम दी जाए और तरबियत की किताब से तशद्दुद का सफ़ा निकाल दिया जाए। किन इशूज़ पर आज हम बात करने वाले हैं, पहले देख लीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। संगदिली, बेहिसी, गफलत या लापरवाही ऐसी गलती कि अपनी ही गोद उजाड़ डाली। कराची में दिलसोज वाकया। मदरसे न जाने पर माँ ने बच्ची के हाथ बांध दिए, कमरे में बंद कर दिया और पड़ोस में चली गई। बच्ची डरी घबराई, माँ को देखने के लिए खिड़की से झांकने की कोशिश में तवाज़ुन बरकरार न रख सकी, छठी मंजिल से गिर कर जा बहक हो गई। पुलिस ने वाकया कत्ल खता करार देकर माँ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अक्सा को किसने मारा? कराची की एक और मॉडल की मौत मुअम्मा बन गई। अक्सा कराची यूनिवर्सिटी क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की तालिबा थी। अक्सा महबूब 3 अप्रैल को जामिया कराची से निकली। उसी रात सिद्दीक नामी शख्स अक्सा को जिना अस्पताल लाया। सिद्दीक का कहना है मोटरसाइकिल के पहिए में दुपट्टा आने से अक्सा गिरी। डॉक्टर कहते हैं सर पर चोट के अलावा जिस्म पर कोई निशान नहीं। इंतखाबात में आवाम की तवक्कात ज़्यादा बढ़ा दी। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ अरशद दाद कहते हैं आवाम की तवक्कात हक़ाइक़ के बरक्स थी। पार्टी में दूसरी जमातों के लोगों की शमूलियत पर मुखालिफत भी थी। जो आए हैं उनके साथ रहने की गारंटी नहीं। पार्टी के नए आइन में वफादारी तब्दील करने पर पाबंदी लगा रहे हैं। इस वक्त जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ इसे लियारी कहते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम यहाँ से कोई ना कोई बेहतरीन टैलेंट निकलता हुआ देखते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे कहने दीजिए कि अपने बच्चों को बासलाहियत बनाने में हम महंगे महंगे स्कूल्स में भेजते हैं, लेकिन ये वो इलाका है लियारी का कि जहाँ से बच्चे पैदा ही टैलेंटेड होते हैं और हमें दिखाई भी देते हैं। इस इलाके में इतने मसाइल हैं, माशी मसाइल यहाँ पर हैं, महंगाई के मसाइल यहाँ पर हैं, गंदगी के मसाइल यहाँ पर हैं। और इस इलाके में जो सानहा कल हुआ है, जो हादसा कल हुआ है, एक 6 साल की मासूम सी बच्ची छठी मंजिल से गिरकर जो नीचे गिरी है और उसके बाद वो इस दुनिया से चली गई है। उसने अगर खुद से ये इक़दाम किया है तो कैसे किया है? कितनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज़्यादा वो बच्ची ज़हनी तौर पर क्या प्रेशराइज थी, क्यों थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। माँ बाप यकीनन तकलीफ़ में होंगे, दुख में होंगे। पतली सी गली है और यहाँ पर लंबी लंबी इमारतें हैं। छठी मंजिल का वो ऊपर जहाँ पर नीला कपड़ा आपको दिखाई दे रहा है वो उस बच्चे का घर है और वहाँ से वो बच्ची नीचे गिरी है। ये तार आपको दिखाई दे रहे होंगे तो शायद आपको उस तकलीफ़ का एहसास हो सके कि वो बच्ची किस अज़ियत के साथ पहले नीचे गिरी है। आप जानती? जी मैं बच्ची को नहीं जानती हूँ। मदरसा जानती। आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं?
हमारे बच्चे हाफिज बन गए माशाल्लाह। उसी मदरसे से हाँ, उसी मदरसे से। क्या वहाँ पे मारपीट होती है, क्या होता है? इसके अंदर मारपीट है, बाकी नाजरे में तो नहीं है। मना नहीं किया कि बच्चों को मारा पीटा ना करें? इसके अंदर तो थोड़ी बहुत मार पड़ती है। बच्चों को आप नहीं समझती कि प्यार मोहब्बत से जितना अच्छा पढ़ाया जा सकता है, इतने नन्हे नन्हे बच्चों को क्या मारना ज़रूरी है पढ़ाने के लिए? ये वालिदैन ये कह रहे हैं कि जब बच्चे हिफ्ज़ करते हैं तो उस वक्त मारपीट हो सकती है। जब ये सानेहा हुआ है, ये हादसा हुआ है, तो दूर दूर से लोग इस गली में आ रहे हैं। शायद वो नहीं जानते, पीछे हम भी नहीं जानते अभी तक कि मुहर्रिकात असल हैं क्या, क्यों वो बच्ची इतनी ज़्यादा सदमे में थी या इतनी ज़्यादा जज्बाती हो गई। एक 6 साल की बच्ची, यकीन कीजिए मुझे सोचते हुए जब मैं यहाँ पर आ रही थी, मैं तब तक ही बार बार सोचती रही हूँ कि एक 6 साल की मासूम बच्ची ये इंतहाई कदम कैसे उठा सकती है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यकीनन इसकी मुकम्मल तफ्तीश तहकीक होनी चाहिए। माँ बाप को ये बताने की, ये शऊर उजागर करने की, हालांकि माँ को किसी चीज़ की तरबियत देने की ज़रूरत नहीं होती। जब औलाद होती है तो माँ खुद ब खुद माँ बन जाती है। उसके अंदर एक वो आज़म अपने बच्चे की तरबियत का, अपने बच्चे को लेकर उसको परवान चढ़ाने का, वो सब कुछ वालिदा के अंदर, वालिद के अंदर खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन शायद इस तरह के वाक़यात और सानेहात को देखकर लगता है कि शायद माँ बाप के अंदर भी शऊर उजागर करना होगा कि मार से नहीं, गुस्से से नहीं, बच्चा प्यार से उसकी तरबियत करें। इसके क्या पता था कोई मेरा बच्चा जाएंगे, माँ बोलेंगी तो मेरा बच्चा मर जाएंगे। कोई माँ है ऐसे? बस उसने भी इसके थोड़ा डरा के वजह से पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम लोग सारे नीचे थे, वही थी, वो एक ही खाला थी इसके। ये जब बच्चों को डरा रही थी ना, तो मैंने से कहा कि मैंने कहा कुबरा बेटा नहीं डराया करना, बच्चों का दिल फट जाएगा। तो कहने लगी नहीं आंटी मैं इनको सेफ्टी दे रही हूँ। तो दोनों दरवाजे बंद करके बुरखा पहन के बाहर आके बैठ गई और बताया कि इनको अभी मैं सेफ्टी दे रही हूँ। तो मैंने कहा इनका दिल फट जाएगा, आप ऐसे नहीं करो। तो उनको बच्चों को बता रही थी अभी आप अंदर बैठो, मैं नाना के घर जा रही हूँ। इतने में ही वो बच्ची की आवाज़ें आ रही थी गिलेरी में से। मैंने उसको बोला भी, मैंने कहा देख कुबरा तेरी बेटी की आवाज़ आ रही है। बोला नहीं, मैंने तो उनको आंटी बांध दिया है। इतनी देर में तो इतना नीचे शोर हुआ, इतना शोर हुआ। उसने दरवाज़ा खोल के देखकर बोलती अल्लाह आंटी मेरी सवेरा नहीं है। बच्ची आपकी गोद में आपने उठाया था जब वो नीचे? मैंने ही उठाया था बेटा, तो उसमें सांस कुछ भी नहीं था, वो खून ही खून था। और मेरे को ये भी पता नहीं था, तो उसका हाथ बदला। फिर मैं अस्पताल में गई, उधर मेरे को पता चला तो इसका हाथ दोनों बदा पड़ा है। मेरे को नहीं पता था, अरे मेरे पहचाना भी नहीं था ये लड़की किसकी है। होश ही निकल गए। बच्ची थी, 6 महीने था, नीचे आई तो उसमें क्या होएगा। क्यों वो बच्ची जो है वो इतना डरी? मदरसे का तो मुझे पता नहीं था कि बाजी ने उसको डराया या नहीं डराया, लेकिन वो बच्ची थोड़ा सा खौफ ज़्यादा थी। अभी जाहिर सी बात है, जो बाजी पढ़ाएगी वो थोड़ी बहुत सख्ती तो करेगी ना। अब बाजी को तो पता नहीं है कि किस बच्चे का कितना दिल है, किस बच्चे का कितना दिल है। वैसे वो थी खौफ ज़्यादा थोड़ी बहुत। माँ ने जो कुबरा जिसके बारे में आप बता रही हैं, कोशिश नहीं की कि अपनी बच्ची से बात करे, अपनी बच्ची से पूछे उसको किस बात का डर है? हाँ, तो उसकी बहुत ही अच्छी थी, अच्छी खासी बच्चों को तरबियत देती थी। लेकिन ये कि बस जब कज़ा आनी होती है तो बस किसी भी तरीके से आ सकती है। कितने बच्चे थे? उसके 3 ही बच्चे थे, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। तो तीनों अंदर बंद थे? नहीं, 2 बंद थे। और तीसरा कहाँ था? तीसरा तो बिल्कुल छोटा था, इतना सा था, इस बाहर ही बैठा हुआ था हम लोग के साथ ही। तो दूसरे बच्चे ने कुछ बताया? बताया, मैंने उसकी रस्सी खोली, दूसरे की वो बहुत रो रहा था। मैंने कहा भी मैं इसकी रस्सी नहीं खोलूंगी तो उसका तो दिल फट जाएगा। वो 4 साल का बच्चा था ना। तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा बासी सवेरा का है? तो बोलता आंटी वो गिलेरी से चली गई। तो मैंने कहा उसने रस्सी कैसे खोली? बोला उसने खींच ली। उसकी बाजी ने क्या किया था? आपके बारे में चल रहा था, आपने बताया कि वो उसकी बाजी ने उसको मोम से जलाया था, इस तरह का कुछ क्या किया? उसने मुझे कहा तो था कि जलाया, पता नहीं अब जलाया भी था कि नहीं, कंफर्म नहीं है। आपको बताती रहती थी, फिर आपने उसकी अम्मी को बताया?
नहीं, मुझे तो उस दिन कल मदरसे से आई ना, यहाँ बैठी थी तब मुझसे ऐसी बात हुई, वरना नहीं ऐसी बात नहीं करती। ट्यूशन में आती है, पढ़ के चली जाती है। वैसे पढ़ने में अच्छी बच्ची? हाँ, बहुत अच्छी बच्ची थी और हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेती थी। और कितने दिनों से परेशान होना शुरू हो गई थी ये मदरसे के हवाले से? यही 2-3 दिन। आज यहाँ पर आके और ये तमाम सिचुएशन दिखाने का मकसद ये था कि इस बात में कोई शक नहीं है कि वालिदैन अपनी औलाद से प्यार नहीं करते, यकीनन बहुत ज़्यादा करते हैं, और वालिदैन से ज़्यादा प्यार अपनी औलाद से, मोहब्बत अपनी औलाद से कोई नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि माशरा इस वक्त जिस तरह से चल रहा है, कहीं ना कहीं माँ बाप ही शायद कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाते हैं कि इतनी कम उम्र बच्चे भी इस तरह का इंतहाई कदम उठा लेते हैं। तो मैं तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों के साथ प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से पेश आएँ, जैसा कि हमारा दीन इस्लाम, हमारा मज़हब भी यही पैगाम देता है। इंतहाई तकलीफ़ दे ये मनाज़र जो मैं इस वक्त आपको दिखा रही थी, वो घर जहाँ वो बच्ची मौजूद थी, उसके वालिदैन कल तक मौजूद थे, हंसते खेलते, और इस वक्त तक वो बच्ची इस दुनिया से जा चुकी थी, रुखसत हो चुकी थी। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के कई सारे वाक़यात माजी में भी और पिछले हालिया दिनों में भी हमारे सामने आते रहे कि जहाँ बच्चों पर जहाँ वो पढ़ने जाते हैं वहाँ उन पर तशद्दुद होता रहा और उसके बाद भी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। ज़रा सा कुछ याद कीजिए, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। भाई साहब इस तरीके से मत मारो। वालदा खड़ी हुई, वालदा कह रही है खैर है, अगर कोई इतने मसला तो नहीं था। गई मदरसा तो बाजी ने इसको डांटा, मारा, जलाया, तो उसकी वजह से वो फिर 3 दिन से मदरसा ही नहीं जा रही थी। सवेरा ने कहा कि बाजी ने ना, मैंने छुट्टी करी ना तो मुझे मोमबत्ती के वो जो टिपके ना मेरे हाथ पे गिराए, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बुरा बुरा हम पिटे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है ऐसे। जान से मारोगे? हाँ, जान से नहीं, ऐसे कैसे मारोगे? बच्चे बहुत मासूम, बहुत हसास होते हैं। कराची में 6 साल की सवेरा की मौत का वाक़या बहुत तकलीफ़, बहुत दर्दनाक, बहुत अफसोसनाक है। इस बच्ची की आंखें तो बंद हो गई, लेकिन ज़रूरत है कि अब बड़े अपनी आंखें खोलें। मदरसे न जाने पर सवेरा की मां ने गुस्से में आकर उसके हाथ बांधे और घर में अकेले छोड़कर बाहर बैठ गई। बच्ची बाहर निकलने की कोशिश में खिड़की से गिर गई। पुलिस ने वाक़या क़त्ल ख़ता करार देकर मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन आखिर सवेरा क्यों मदरसे जाने से हिचकिचा रही थी? क्या इस बात पर तवज्जो दी गई? छुट्टी करने पर मदरसे में तशद्दुद किया जाता था, जिससे सवेरा के अंदर खौफ पैदा हुआ। 3 दिन से मदरसा नहीं जा रही थी। उस दिन जब इसने छुट्टी करी तो बाजी गई मदरसा, तो बाजी ने इसको डांटा, मारा, जलाया, तो उसकी वजह से वो फिर 3 दिन से मदरसा ही नहीं जा रही थी। आ जाती थी, घूम फिर के आ जाती, बोलती है छुट्टी है, छुट्टी है। मुझे सवेरा ने कहा कि बाजी ने ना, मैंने छुट्टी करी ना तो मुझे मोमबत्ती के वो जो टिपके ना मेरे हाथ पे गिराए, ये वो सोच और रवैया जिसका शिकार बच्चे बनते हैं। तालीम और तदरीस से मुतल्लिक उस्ताद की मार एक रिवायती जुमला है। अक्सर पढ़ाई में कमज़ोर और शरारती बच्चों को कहा जाता है कि अगर बचपन में उस्ताद की मार पड़ गई होती तो शायद ऐसा ना होता। माशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उस्ताद की मार को तालिब इल्मों की बेहतरी से ताबीर करते हैं। इससे पहले इस पर बात करूं, एक वीडियो आपको दिखा देती हूँ। भाई साहब इस तरीके से मत मारो, नहीं मारो इस तरीके से, ये तरीका नहीं है मारने का, ये गलत तरीका है आपका। मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कब तो ये पाइप आप देखो, आप बच्चे देखो, आपको पता है कि मैं इनको मार तो जान से मारोगे? हाँ, जान से नहीं, ऐसे कैसे मारोगे? नहीं, किसी के भी बच्चे हैं, बच्चे हैं भाई, मुसलमानों के बच्चे। नहीं, आप गलत कर रहे हो, आप नमाज पढ़े नहीं, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, नहीं आप गलत कर रहे हो, मैं गलत कर रहा हूँ, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो, सही है, ये इस्लाम नहीं है। देखो बच्चे देखो, आप मासूम, मैं क्या करूँ? पाइप से मार रहे हो यार। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात होते हैं जहाँ लोगों के अंदर जाग जाती है, वो या तो खुद से मना करते हैं या फिर कोई वीडियोस बना देते हैं, सोशल मीडिया के को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आज तक हमारे सामने भी नहीं आते और बच्चों पर ऐसी अफ़ताद पड़ती है, वो रोज़ाना बर्दाश्त करते हैं। शायद माँ बाप के साथ भी इतना एतमाद का रिश्ता नहीं है बच्चों का कि वो घर पर आके बता सकें कि वो किस ज़हनी अजियत से इस उम्र में, इस नन्ही उम्र में किस ज़हनी अजियत से गुजर रहे होते हैं। हैदराबाद में छुट्टी करने पर कारी ने बच्चे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई। कारी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आखिर में
मुतासरा बच्चे के वालिदैन ने कारी को माफ़ कर दिया। इस बदतरीन तशद्दुद पर क्या राय है अवाम की, ये भी आपको सुनवा देती हूँ। बच्चों को डराने के लिए वाक़या था, वैसे कोई बात भी नहीं थी। हम भी इधर ही पढ़े हैं और तकरीबन माशाल्लाह हमारे इमाम साहब 30-40 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बच्चों को, हाँ वो बच्चा भी कह रहा है मैंने छुट्टी की थी, उनके भाई हैं, ये उनके भाई खड़े हैं, वालदा खड़ी हुई हैं, वालदा कह रही हैं खैर है, अगर कोई इतने मसला तो नहीं था जो टीवी पे आ गई है, इधर बात आ गई है। हाँ पढ़ेगा नहीं तो छुट्टी करेगा तो भले मारे और नहीं मानता बात। ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बुरा बुरा हम पिटे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है ऐसी। अब यही नहीं है, सिर्फ पिछले साल फरवरी में कराची का इलाका बिन कासिम, यहाँ मदरसे से फरार की कोशिश पर कारी नजमुद्दीन ने 8 साल के बच्चे मोहम्मद हुसैन पर इतना तशद्दुद किया कि उसकी जान ही निकल गई। यहाँ भी वालिदैन ने कारी को माफ़ कर दिया। सिंध असेंबली में 2017 में बच्चों पर जहनी और जिस्मानी तशद्दुद के खिलाफ बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया गया, जिसके तहत बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने पर पाबंदी होगी, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये वाक़यात हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्यों? चंद लोगों के किरदार और पढ़ाने के मनफी तरीक़ाकार के बाइस मदारस बच्चों के लिए खौफ की अलामत बने हुए हैं। इस पर बात करने के लिए मौलाना हनीफ साहब तर्जुमान वफाकुल मदारिस मेरे साथ मौजूद होंगे और उनसे ये सवाल करेंगे कि जब बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ है, सज़ाएँ भी मुतय्यन की गई हैं, तो फिर क्यों ऐसा नहीं होता, क्यों ऐसी मिसाल नहीं बनाई जाती, या क्यों फिर मदारस में या अगर स्कूल्स में भी इस तरह के मामलात होते हैं तो क्यों रोकथाम नहीं की जाती? मौलाना साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ टाइम देने के लिए। मौलाना साहब, मदारस में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, वफाकुल मदारस इसकी मजम्मत करता है, जुर्म करार देता है इसे सर, या इसकी इजाज़त देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम किसी सूरत भी इस बात की इजाज़त नहीं देते कि बच्चों पर तशद्दुद हो और मारपीट से उनको पढ़ाया जाए। हमारी हमेशा ये ताकीद और हिदायत होती है कि आप बच्चों को शौक़ दिलाएं, उनमें तरगीबी अंदाज इख्तियार करें, उनको कोई इनाम वगैरह दें और उनकी हौसला अफजाई करें। इसलिए कि अगर बच्चों पर तशद्दुद हो तो उनमें एक ज़िद आ जाती है, बगावत का अंसर पैदा हो जाता है, उसके फ़ायदे की बजाय नुकसानात होते हैं। और अगर वफाकुल मदारिस के इल्म में ये आए कि उससे मुल्हक किसी मदरसे जो एफिलेट उससे मदरसा है उसमें किसी उस्ताद ने बच्चे पर तशद्दुद किया है तो हम उसके ऊपर तंबीही और तादीबी बाकायदा कार्रवाई करते हैं। इसलिए हम न सिर्फ ये कि इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम इस पर कार्रवाई भी करते हैं। और वैसे जो पिछले दिनों में रिपोर्ट आई थी उसमें यह था कि मदारिस के अंदर बच्चों पर तशद्दुद असातिज़ा जो करते हैं वो कम है, जो हमारे स्कूल्स वगैरह में और असली तालीम के इदारों में उसका तनासुब ज़्यादा है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें हमें एक मुहिम चलानी चाहिए, ज़हन साजी करनी चाहिए और किसी सूरत भी इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हनीफ साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है कि बच्चों के अंदर जो है उनका जज्बा बढ़ाना चाहिए, उनको तालीम की तरफ लेकर आना चाहिए और आप इसकी मजम्मत करते हैं। काबिले सज़ा जुर्म भी है ये, आपने खुद इसको कहा। तो बताइएगा कि आपने कहा कि हमने कार्रवाई भी की है, अब तक इसमें मुलव्वस कितने मदारिस के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई हुई है, ये बता सकते हैं आप मुझे? नहीं, हमारे इल्म में बहुत कम ऐसे कोई इक्का दुक्का यानी ऐसे वाक़यात आए और उस पर फिर हमने उनको तंबीह कर दी और दोबारा कोई ऐसी शिकायत पैदा नहीं हुई। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो शिकायत सामने आती है उसका कोई सबूत नहीं मिलता और अगर सबूत मिल जाए तो फिर हम ज़रूर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उनको तंबीह करते हैं। और अब तक ऐसे बहुत कम और शाद नादिर चीज़ें हमारे पास रिपोर्ट हुई। हम तो यहाँ तक करते हैं कि बाद माँ बाप खुद उस्तादों को कहते हैं कि आप हमारे बच्चे के ऊपर सख्ती करें क्योंकि ये बच्चा हिरन का आदी बन रहा है, ये नशे की तरफ जा रहा है, ये भाग जाता है। और बाज़ औक़ात वो उनको ये कहते हैं कि आप इनको निकलने ना दें, तो हम फिर भी असातिज़ा को इसकी इजाज़त नहीं देते, ना इदारे के जिम्मेदारों को कि वो माँ बाप के कहने पर भी ऐसा करें, बल्कि माँ बाप को वो माज़रत कर दें। आपने कहा बहुत कम, लेकिन तंबीह उन्हें की गई है, तो कम से कम कितने कम? मैं समझता हूँ पिछले कोई 5 से 10 साल में कोई 2 से 3 ऐसे केस हमारे पास आए होंगे। हनीफ जालंधरी साहब, आप इस मुल्क में रहते हैं, आप समझते हैं कि 2 से 3 मदारिस में ये मामलात होते होंगे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ तंबीह कर दी गई? देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे इल्म में इतनी बात आई। अब जाहिर है कि वाकयात अगर इससे ज्यादा हैं तो मैं तो उन्हीं का जिम्मेदार होऊंगा ना जो मेरे इल्म में आएगा, जो मुझ तक पहुंचेगी खबर। हनीफ साहब, क्या आपके इल्म में नहीं है मौलाना साहब के मदारिस में तालीम के लिए बच्चों को ज़दोकोब किया जाता है? मैं समझता हूँ कि ये जनरली तौर पर ऐसे मुबहम अंदाज में कह देना तो काफी नहीं होगा जब तक कि किसी के खिलाफ सबूत के साथ शिकायत ना आए।
हनीफ साहब कितनी सारी वीडियोस मौजूद हैं, कुछ तो मैं खुद भी इस वक्त चला रही हूँ स्क्रीन पर, कितने सारे सबूत तो मौजूद हैं। जो आपके पास हो वो आप सबूत के साथ हमें भेजिए, हम ये देखेंगे कि आया वो मदरसा विफाकुल मदारिस से एफिलेट भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे मदरसे होते हैं जो विफाक में रजिस्टर्ड नहीं होते। और फिर हमारे मुल्क में मदारिस की 5 तंजीमें हैं, जिसमें एक तंजीमुल मदारिस है, एक विफाकुल मदारिस शिया है, एक विफाकुल मदारिस सलफिया है, एक राब्ततुल मदारिस है। हनीफ साहब मुझे ये बता दीजिए, हनीफ साहब ये बता दीजिए आपका अपना क्या निज़ाम है ये चेक करने के लिए कि मदरसे में तशद्दुद हो रहा है या नहीं हो रहा। हनीफ साहब, मदरसे में तशद्दुद हो रहा है या नहीं हो रहा, आपका अपना क्या निज़ाम है? हमारे यहाँ तो कोई तशद्दुद नहीं है। नहीं, इसे चेक करने के लिए चेक कैसे करते हैं आप लोग? चेक करने के लिए हमारे हर जिले में हमारे जिम्मेदार मौजूद हैं, हम वक्तन फवक्तन उनसे रिपोर्ट लेते हैं। अच्छा, जो आपने कहा कि हम तंबीह कर देते हैं, 10 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मदारिस में तशद्दुद हुआ है जैसा कि आप बता रहे हैं। ये मेरे इल्म में इतना आया। अच्छा, ये आपके इल्म में आया है या फिर ये आपकी जो इंतजामिया है उसने रिपोर्ट ये किया है? मैं आपसे कह रहा हूँ जो आपके पास कोई सबूत है जो आपने कहा वो जरा भेजिए, जिससे मुतय्यन हो कि वो मदरसा कौन सा है, कहाँ वाक़या है। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि वो आया हमारे साथ एफिलिएट है भी या नहीं, हमारे नेटवर्क में है भी या नहीं, हमारे साथ रजिस्टर्ड है या नहीं। हनीफ साहब, आपने कहा कि तंबीह कर दी जाती है, आप समझते हैं कि तंबीह करना काफी होता है, उसके बाद चेक किया जाता है कि आया वहां पर तशद्दुद हो रहा है या नहीं हो रहा? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कानून मेरे हाथ में नहीं, हाथ में ले सकता ना कोई कानून मेरे इख्तियार में होगा। ये तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ये उनका हक है, ये उन्हीं का इस्तेहकाक है। वो कार्रवाई मदारिस के तौर पर आप पर्चा तो करवा सकते हैं। विफाकुल अगर कोई ऐसा इल्म में आएगा और हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हम फिर उसके ऊपर सोचेंगे कि आया इसकी जरूरत है या नहीं। आपने बताया आपकी मालूमात के मुताबिक या आपकी इंतजामिया ने जो आपको रिपोर्ट दी उसके मुताबिक 10 सालों में 2 से 3 मदारिस के अंदर ऐसे वाकयात हुए और आपने तंबीह करके मामले को खत्म किया, ऐसे ही हुआ? हाँ, उसके बाद दोबारा शिकायत कोई नहीं आई। अच्छा, कुछ वो बता सकेंगे जो आपके पास शिकायत आई थी वो किस तरह की थी? मुझे याद नहीं, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट मालूम नहीं कहा। अच्छा हनीफ साहब, आपके मालूमात के मुताबिक मदारिस में इस तरह का कुछ नहीं होता? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे इल्म में अगर कोई नोटिस में आएगा तो उसके ऊपर हम जरूर इकदाम करेंगे। अच्छा हनीफ साहब, मैं इस वजह से आपसे बार बार ये सवाल कर रही हूँ कि आपके इल्म में नहीं है या आप वसूख से कह रहे हैं कि मदारिस में ऐसा होता नहीं है? मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो अपने इल्म में मैं कर रहा हूँ कि मेरे इल्म में कोई ऐसी बात अगर आएगी तो मैं उसके ऊपर जरूर नोटिस लूंगा। अच्छा हनीफ साहब, आपने कहा तंबीह कर दी जाती है, आप समझते हैं कि बच्चों के ऊपर, मासूम बच्चों के ऊपर तशद्दुद करना, मारपीट करना जिसे जुर्म भी करार दिया जा चुका है, हमारे पास कानून भी है इसका, आपकी नज़र में उन्हें तंबीह कर देना काफ़ी होता है? मैं अर्ज करता हूँ कि अगर वो शिकायत दोबारा पैदा ना हो तो फिर तंबीह काफ़ी है। अच्छा हनीफ साहब, गाइडलाइन क्या है इस बारे में बता दीजिएगा, कैसे तंबीह की जाती है, क्या उन्हें कहा जाता है, क्या वार्निंग दी जाती है? देखिए, हमारे पास एक अखलाक की ताकत है, हमारे पास अखलाकी कुव्वत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास उसका इख्तियार होता है, वो हमारे पास इख्तियार नहीं होता। तो उसके लिए हम उनको तंबीह ये करते हैं कि उनको समझाते हैं, उनको मना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात कोई अगर ये हो कि उनको कोई ना कोई उनकी तनख्वाह में से कोई कटौती हो, तनख्वाह वज़ा कर ली जाए या उनको कोई तंबीह की जाए कि 2, 4, 5 दिन आप क्लास में मत आए या चंद दिनों के लिए क्लास में ना आए। कम और ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह बता सकते हैं आप, क्या मिलती है असातिज़ा को? मुख्तलिफ होती है हर जगह, एक मुख्तलिफ, हर एक के अपने अपने जो सोर्स ऑफ इनकम इदारों के होते हैं, ये इदारों के इनफरादी मामलात होते हैं, वो अपने तौर पर देते हैं। लेकिन आप बहैसियत तर्जुमान आपके इल्म में तो होगा ना कि कहाँ किन असातिज़ा को किस डिपार्टमेंट के किस तरह से दी जाती है, मिनिमम कितनी होती है? नेटवर्क में तो पूरे मुल्क में 23,000 मदारिस हैं। तो मैं बताया ना कि हर मदरसे के अंदर जो उनके अपने सोर्स ऑफ इनकम होते हैं वो उसके एतबार से तनख्वाहें देते हैं। ज्यादा से ज्यादा मिनिमम तनख्वाह सेट की हुई है हनीफ साहब? कम से कम 15-20,000 भी होती है। अच्छा, कम से कम 15 से 20,000 होती है, आप ये कह रहे हैं? जी। अच्छा, ये आपकी मालूमात के मुताबिक है हनीफ साहब या फिर ये हकाइक पर मबनी है? मैं जो बात भी आपसे कर रहा हूँ अपनी मालूमात की रोशनी में कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो आपकी मालूमात के मुताबिक कम से कम 20,000 रुपए, कम से कम 15 से 20,000 रुपए तनख्वाह होती है।
अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हलीफ जालंधरी साहब। खान वफाकुल मदारिस, आपसे मैं बात कर रही थी और आपके मुताबिक 23,000 मदारिस हैं आपके, और पिछले 10 सालों में जो आपका सिलसिला बना हुआ है उसमें आपकी मालूमात के मुताबिक 2 से 3 केसेस रिपोर्ट हुए जिस पर आपने किया ये कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें तंबी की गई। जबकि हम जो वीडियोस देखते हैं, हम जो मनाजिर देखते हैं, वो मासूम बच्चे, उनके जो चेहरे हमें दिखाई देते हैं, जो रोते हुए बसूरते हुए चेहरे दिखाई देते हैं, शायद वो चेहरे आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। शायद वो चेहरे सोचते हैं कि जिन्होंने उनके ऊपर बगैर किसी वजह के तशद्दुद किया है, ये बदतरीन उनके साथ किरदार अदा किया है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे उन्हें आगे के लिए भी तरबियत मिले और उनको कोई ना कोई सज़ा भी मिले। लेकिन आप ऐसा बता रहे हैं कि आपकी मालूमात के मुताबिक 2 से 3 जो मदारिस हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ तंबी कर दी गई है, और आप ऐसा समझते भी हैं कि शायद दोबारा वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन मौलाना हलीफ जालंधरी साहब, तर्जुमान है आप वफाकुल मदारिस के, मैं बहुत अदब और बहुत माजरत के साथ आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि शायद आपके पास इस हवाले से मालूमात की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जो वीडियोस, जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही होती हैं बच्चों के हवाले से कि किस तरह से उन पर तशद्दुद किया जाता है, किस तरह से उनको इतनी खूबसूरत किताब की जो तालीम दी जा रही है उससे बच्चों को मार पीट कर दूर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको भी, तमाम इंतज़ामिया को भी, और जो लोग मदारिस चला रहे हैं या जिनका हाथ है मदारिस के ऊपर, उन तमाम लोगों को सोचना होगा कि हमने बच्चों को तालीम और तरबियत तो देनी है, लेकिन साथ साथ उन्हें प्यार, मोहब्बत, शफकत सिखाना है और इस किताब से दूर नहीं करना, इसके करीब लेकर आना है। वालिदैन का भी क्या रोल होता है, ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। ये सबक पढ़ने नहीं जा रही थी, उसको डराने के लिए कि तू क्यों नहीं पढ़ने जाती है। उसकी वालिदा जरा सा कमरे से बाहर आ गई, ये समझिए मेरे को छोड़ के जा रही है अपनी अम्मी के घर। ये खिड़की में झांक कर देख रही थी नीचे कि ये मेरे को छोड़ के चली गई, ये वहाँ से वहीं से गिर गई नीचे। तू क्यों फिर मदरसे नहीं गई? फिर मैंने इसको डराने के लिए इसके हाथ पलंग से बांधे खाली। मेरे स्कूली में जा रही हूँ, नाना अगर तू नहीं सुधरती है ना, तेरे को मैंने बोली, तो बस मैं दरवाजे पे गई हूँ, इसकी रोने की आवाज़ बंद हो गई। जब मैं वापस आई, मैंने सवेरा, मेरे बेटे ने बोला वो गई नीचे, मेरे बेटे ने बोला वो गई नीचे। क्यों नहीं जाती? वो बाजी सबक याद नहीं होता ना, तो थोड़ा बहुत नहीं मारती, मार तो बहुत डरती थी, मैं तो मारती भी नहीं थी। मज़हब इस्लाम, हमारा दीन बच्चों से शफ़क़त, मोहब्बत और नरमी से पेश आने का दर्स देता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबवी में हर मकाम पर बच्चों से मोहब्बत, शफ़क़त और नरमी नुमाया नज़र आती है, और हम इस नबी के मानने वाले हैं। लेकिन इन तालीमात पर अमल पैरा शायद मगरिब में बसने वाले लोग ज़्यादा हैं, जिनके माशरे इसलिए तरक्की कर रहे हैं कि वो बच्चों की नफ्सियात का ख्याल रखते हैं। तालीमात हमारी हैं, लेकिन अमल सिंगापुर, न्यूजीलैंड जैसे गैर मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं। बच्चे जो फूल से भी ज़्यादा नाजुक होते हैं, उनकी उम्र जितनी भी हो, एहसास वो भी रखते हैं। बच्चा हो या बच्ची, इज़्ज़त नफ्स उसकी भी होती है, जो हमारे ज़रा से तल्ख लहजे, ख़राब रवैये से मुरझा जाती है। बच्चों की तरबियत का पहला इदारा उसका अपना घर होता है। बच्चों के वालिदैन उनके शफ़ीक़ उस्ताद, उनके शफ़ीक़ दोस्त और रहनुमा का दर्जा भी रखते हैं। माँ बाप की ज़रा सी डांट, बेजा रोक टोक, हल्की सी सख्ती उन्हें मायूस कर देती है, उनकी दुनिया से सारे रंग निकल जाते हैं। वो बच्चे जो नए नए रंग से खेलना सीखते हैं, वो खुद को तन्हा समझने लगते हैं। ऐसे में अगर स्कूल या मदरसा जहाँ वो जाते हैं, असातिज़ा या कारी भी अगर उन्हें गुस्से से देखे, प्यार से बात ना करे, शफ़क़त ना दिखाए, सबक याद ना करने पर या छुट्टी करने पर डांटें, मारे, धमकी दें, यहाँ तक कि ये बदतरीन तशद्दुद करें, तो ये इन बच्चों के साथ दोहरी ज़्यादती होती है। हम ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे बच्चों में कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। ख़राबी असल में उनकी तरबियत के तरीक़े में है। उनको पढ़ाने के अंदाज पर तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत है। कोई बच्चा खुद से कैसे स्कूल या मदरसे से दूर जाना चाहता है? कुछ अवामिल हैं जो शायद पसे पर्दा हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, कुछ हमारी नज़रों के सामने हैं। आए रोज़ सोशल मीडिया पर इन मासूम बच्चों के ज़ख्मी जिस्म, दबी दबी सी चीखें, बेबस रोते हुए चेहरे, सहमी हुई निगाहें लेकिन बोल देने वाली आंखें सारा दुख बयान करके रख देती हैं। 6 साल की ये नन्ही सी बच्ची सवेरा, इसकी ज़िंदगी में उजाला आने से पहले ही अंधेरा छा गया। इसकी माँ ने बच्ची के हाथ सज़ा के तौर पर बांधे। जुर्म बस इतना कि 3 दिन से मदरसे नहीं गई थी। अब वो माँ सारी ज़िंदगी इस एक मसले की गिरह को खोलने में उम्र गुजार देगी। सोचेगी कि आखिर इसकी बच्ची जान से क्यों चली गई।
वो माँ एक मासूम की मौत में अपनी खता को तलाश करेगी। वो माँ अपनी बच्ची की शरारतों को याद करेगी, उसकी फरमाइशों को, उसकी पसंद नापसंद, उसकी हर बात को याद करेगी। काश माँ यहाँ अपने लहजे, अपनी आवाज़, अपने अंदाज, अपनी दी हुई सज़ा के बारे में एक बार गौर कर लेती, ज़रूर सोच लेती कि आखिर सवेरा ने दीनी तालीम देने वाली मौलिमा की सख्ती, उसके तशद्दुद के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। क्या माँ इस हद तक गाफिल थी? माँ तो बच्ची की सहेली होती है। ये कैसी माँ है जो बच्ची की अंदरूनी और बैरूनी कैफियत, यूं कह लीजिए कि हालत को ना देख सकी। बच्ची को गर्म मोम से जलाया जाता रहा, बच्ची पनाह लेने घर आई तो उसको बेबस करके बंद कर दिया। इस बच्ची की मौत के असल जिम्मेदार का तयन तो हो चुका। बात करते हैं, फैसल खान इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, शबाना साहिबा साथ मौजूद है, शबाना महफूज, फैसल खान भी साथ होंगे, उनसे भी मजीद इस पर बात करेंगे। शबाना साहिबा, पिछले 3-4 रोज़ से हम माँ बाप और बच्चों के किरदार पर मुसलसल बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो कल सानेहा या वाक़या इसे कह लीजिए, मदरसे में तशद्दुद, माँ की जानिब से सज़ा, सवेरा मौत के अंधेरे में गुम हो गई, वालिदैन का ये तरीक़ा दुरुस्त था या है? जी, सबसे पहले ये जो वाक़या है, सबसे बड़ी बात, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, जिससे ज़्यादा कुछ इस वक्त कहना जो है, ये एक वाक़या हो चुका, उससे तो हम कुछ नहीं कर सकते और उनकी वालिदा के साथ और सबके साथ हमदर्दी है, लेकिन ये सोचने पे ज़रूर हमें मजबूर करता है और हमें इसकी बुनियाद पर जो हमारे बच्चे अभी हैं मौजूद और इस उम्र के सवेरा जो बच्ची है, उस उम्र की दूसरी बच्ची है, तो हमें अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि एक 6 साल की उम्र की बच्ची है, तो ये सिम्टम्स ही होते हैं, निशानदेही होती है कि अगर वो बच्ची मदरसे नहीं जा रही थी या जाने से इनकार करी है, तो उसके पीछे क्या वजह थी, बजाय इसके कि एक छोटी सी बच्ची है, उस पर डांट डपट के जोर जबरदस्ती की जाए। तो वालिदैन को ऐसे मौक़ों पे जो है उनसे एक अंडरस्टैंडिंग और का रोल जो है वो प्ले करना चाहिए, कि ताकि वो बच्चे उनके साथ शेयर करें और उनसे बताएं। और अगर उनको वही रवैया घर में भी इख्तियार किया जाएगा, अगर मदरसे में सख्ती थी तो घर में भी सख्ती थी, तो वो फिर बच्ची किसी के साथ भी जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगी कि वो अपना मसला किससे बयान करे। और इतनी जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, ये मसला किसी भी हद तक हो सकता है। ये तो एक जो है फिजिकल टॉर्चर या ज़हनी तशद्दुद उस तरह की बात है। ऐसे ही इदारों में, मदारिस में अनफॉर्चुनेटली जो है सेक्सुअल अब्यूज के भी केसेस सामने आए हैं। तो वो इस कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सही तौर पे बयान भी नहीं कर पाते, लेकिन इतनी ज़रूर उनको ज़ाहिर एहसास होता है कि हमें तकलीफ हो रही है या हमारी जो है वो कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। तो वालिदैन का जो है क्यों इस तरह वालिदैन जबरदस्ती करते हैं, एक काफी बड़ी वजह अगर वालिदैन और बच्चे में वो एतमाद का रिश्ता हो, अगर माँ बाप शुरू से ही बच्चे को ऐसी तरबियत दें कि वो हर बात आके अपने वालिदैन से करे, तो शायद इस परेशानी से बहुत ज़्यादा हद तक हम दूर हो सकते हैं। लेकिन शबाना साहिबा, माहिर नफ्सियात तक ही कहते हैं कि अगर आपका बच्चा किसी के पास बैठने में, किसी से बात करने में कंफर्टेबल ना हो, अगर आपके घर में ही कोई रिश्तेदार आ रहा है उससे अगर बात करने में कंफर्टेबल ना हो, तो फौरी तौर पर इस दस्तक को या इस कॉल को महसूस करें जो आपका बच्चा आपसे कहना चाह रहा है और अपने लफ्ज़ों में नहीं बयान कर पा रहा। अब मदारिस से या स्कूल से बहुत ज़्यादा मैंने खुद ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो फौरी तौर पर ये इल्ज़ाम धर देते हैं कि बच्चे को पढ़ने का शौक़ नहीं है, या वो स्कूल नहीं जाना चाहता, या वो मदरसे नहीं जाना चाहता। क्यों माँ बाप इस चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि अगर इस छोटी उम्र का 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चा अगर मदरसे से दूर भाग रहा है या स्कूल से दूर भाग रहा है, तो इसके पीछे कोई वजह है, उस वजह को तलाश करें, ना कि बच्चे के ऊपर ये इल्ज़ाम धर देना कि ये तालीम नहीं हासिल करना चाहता। बिल्कुल यही होना चाहिए कि जो है बच्चे पे इल्ज़ाम देने के बजाय अगर बच्चा स्कूल या मदरसा नहीं जाना चाह रहा तो उसकी क्या वजह है, और उसको पहले तो ये कि बच्चे को एतमाद में लेके जानने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो बच्चा थोड़ा बहुत या सही तरीके से नहीं बता पा रहा तो अपने तौर पे कुछ तहकीक करनी चाहिए वालिदैन को इसको। और दूसरी एक वजह शायद ये भी है कि हमारे माशरे में अब एक मुकाबले का जो अंसर है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है, कि चाहे वो दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, तो वालिदैन जो है वो मुकाबला करते हैं अपने ख़ानदान के बच्चों से, पड़ोसियों के बच्चों से, बहन के बच्चों से, कि उसका बेटा, उसकी बेटी ने इतने उम्र में जो है कुरान जो है पढ़ लिया या कायदा अपना पढ़ लिया या ये मार्क्स किए, तो मेरा बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। वो जो प्रेशर है
एक कंपटीशन का वो अपने बच्चों पे देते हैं और उसकी फ्रस्ट्रेशन फिर वो बच्चों पे निकालते हैं। तो ये बहुत से एक तो ये कि वालिदैन के अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं। फिर अगर हम मदारिस या शबाना साहिबा घरेलू मसला है तो उस पे जो फ्रस्ट्रेशन है वो बच्चों के ऊपर निकाल दी। अगर खानदान में कोई अच्छे नंबर ले रहा है तो वहाँ से मुकाबले की फ़िज़ा बच्चों के ऊपर कायम कर दी। तो अपने मुस्तकबिल को मुकाबले की फ़िज़ा बनाकर ज़ाया ना करें। अगर गफलत माँ बाप की जानिब से की जा रही है तो इसे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसी तरह से हम अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना साहिबा, आप साथ मौजूद थी। निशानदेही के साथ साथ खूबियों की तारीफ़ अगर न की जाए तो ये इंसाफ नहीं होगा। इन दिनों मैट्रिक इम्तहानात के साथ साथ मदारिस में भी इम्तहानात का सिलसिला जारी है, लेकिन फ़र्क वाज़ेह है। यार हमें किसी ग्रुप में तो ऐड करें तो पेपर ऊपर आ सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात में नकल का अमल दखल कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। नकल में शिद्दत के साथ साथ जिद्दत भी आ गई है। सिंध हुकूमत और वज़ीर तालीम के बड़े बड़े दावे और इसके बावजूद हाल बहुत बुरा है। इस दौरान मदारिस में भी इम्तहानात का सिलसिला जारी है, जहाँ सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है। बच्चों के जहनों में ये बात वाज़ेह है कि नकल करना लानत है, बुराई है, गुनाह है, जुर्म है, इंसाफ का कत्ल है, हुकूकुल इबाद की हक तलफी है। तर्जुमान वफाकुल मदारिस सिंध तला रहमानी कहते हैं कि मदारिस में दरस निज़ामी के इम्तहानात देने वाले इन तालिब इल्मों को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि नकल के बाइस मिलने वाली तरक्की, कामयाबी और कामरानी हमेशा खोखली रहेगी। मैं जो आज आया हूँ आपके पास यहाँ इम्तहान गाह में, तो मैंने निगरान आला से इजाज़त ली है, बावजूद इसके कि मैं आमिला का रुकन हूँ। अगर आप अपने मुल्क का तालीमी मियार अच्छा चाहते हैं तो हमें निज़ाम इम्तहान हमारे हवाले, एक साल के अंदर निज़ाम तालीम बता देंगे, निज़ाम इम्तिहान ऐसा बनाएंगे नकल करने वाला रुक नहीं सकेगा। मुनज़्ज़म अंदाज में पर्चा देते इस इम्तिहान गाह तक आने की मोहतमिम जामिया बनोरिया मुफ्ती नईम को भी इजाज़त नहीं है। मुफ्ती नईम ने कहा है कि मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का इंतज़ाम वफाकुल मदारिस को एक साल के लिए दे दें तो नकल जैसा शर्मनाक अमल कहीं दिखाई नहीं देगा। तो पाकिस्तान भर में वफाकुल मदारिस के तहत होने वाले इम्तहानात में 19,000 मदारिस के 4 लाख तलबा शरीक हैं, जिनके लिए 2007 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इस पर बात करने के लिए फैसल खान मेरे साथ मौजूद हैं। फैसल, मैट्रिक इम्तहानात में नकल सबके सामने है, मदारिस में भी इम्तहानात जारी हैं, वहाँ क्या निज़ाम है, क्या तरीक़ेकार है, इस बारे में बताइएगा। और साथ साथ फिर जो आप अभी पिछले दिनों घूम कर आए हैं और देख कर आए हैं कि 9 और मैट्रिक के क्या इम्तहानात है, ज़रा दोनों में कंपैरिजन भी कर लीजिएगा। देखें किरण, मैट्रिक के जो इम्तहानात हो रहे थे और वफाकुल मदारिस के जो इम्तहानात हो रहे थे, उन दोनों में जो हमने बुनियादी फ़र्क देखा वो तरबियत का था, असातिज़ा और जो है स्टूडेंट्स दोनों की। मैट्रिक के इम्तहानात में जो सबसे ज़्यादा कसूरवार मैं पर्सनली तौर पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं समझता हूँ कि टीचर थे। क्योंकि टीचर्स की मर्ज़ी के बग़ैर आप कमरा इम्तहान में ना मोबाइल फ़ोन ला सकते, ना नकल का मवाद ला सकते। जितने भी हमने सेंटर्स पे विज़िट किया, ख़ास तौर पे जो हमने लास्ट विज़िट किया था इंटीरियर सिंध का, तो उसमें बड़ी चीज़ ये थी कि असातिज़ा रोक टोक नहीं कर रहे थे और अगर उनको कहा भी जाए तो वैसे इग्नोर करते थे। जब किसी से बात की गई कि भाई आप ये क्यों नहीं रोकते, तो मुख्तलिफ बहाने थे। किसी का कहना यह था सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती, जहाँ सिक्योरिटी थी तो वहाँ देखा हमने 300-400 लड़के एक स्कूल के अंदर दाखिल थे। जब हम आए तो वो सब भाग भी गए, पुलिस भी मौजूद थी, सेंटर सुपरिटेंडेंट भी मौजूद थे और फिर उसके बाद भी वो उस बात को भी जो है गलत बयानी से काम ले रहे थे, झुठला रहे थे कि यहाँ कोई अंदर था ही नहीं। वो फुटेजेस सारी मौजूद थी। अब हम बात करते हैं मदारिस की। मदारिस का जो बुनियादी मसला था, ये जिस तरह मदारिस में इम्तहानात हो रहे थे, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। उन्होंने एक बड़े अच्छे अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में, एक मस्जिद या मदरसे में पूरा हॉल है, उसके अंदर 600, 700, 1000 बच्चे आराम से आ सकते हैं, उनको बिठा के वहाँ पे इम्तहानात ले रहे थे। उधर जो इन्विजिलेटर था वो देखता था बच्चों को, बाकायदा इन्विजिलेटर मौजूद था। मैट्रिक के इम्तहानात में ये था कि वो क्लासरूम में हो रहे थे, सरकारी स्कूल्स में हो रहे थे और उसमें एक क्लास में जहाँ 40 बच्चों की गुंजाइश थी वहाँ 100 बच्चे थे, एक डेस्क पे 3-3 बच्चे थे।
तो दो बुनियादी चीज़ें थी। एक तो यहाँ पर जो है असातिज़ा की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, असातिज़ा इस चीज़ को समझते थे और बच्चों की भी तरबियत ये थी कि अगर वो इस तरह नकल करके पास होंगे तो एक गलत चीज़ है और गलत को गलत और सही को सही बताया जाएगा। हमने जो इंटीरियर सिंध में देखा तो वहाँ पर इसको एक कल्चर की जो है शक्ल दे दी गई और वहाँ पे बच्चे तंग थे इस चीज़ से, लेकिन वो कहते थे कि असातिज़ा भी इसमें सपोर्ट करते हैं, इवन वालिदैन भी यहाँ पर इस चीज को सही समझते हैं कि यानी जो आपने जामिया में फैसल देखा वहां पर जो असातिज़ा मौजूद थे, जो इन्विजिलेटर मौजूद थे, वो भी अपनी नौकरी के साथ इंसाफ करते हुए दिखाई दे रहे थे और बच्चों को भी उनकी ज़हनी तरबियत इतनी अच्छी हुई थी कि उनको मालूम था कि अगर वो नकल करेंगे, अगर इम्तिहान में चीटिंग से पास होने की कोशिश करेंगे तो ये सही चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी जानिब हो रहा होता है, इस पर मजीद बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मुफ्ती नईम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में साथ देने के लिए। आपने नकल रोकने के लिए मुफ्ती साहब मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात का इंतजाम वफाकुल मदारिस को देने की बात किया है, प्लानिंग क्या है आपके जहन में? देखिए, बात यह है कि मैं वफाकुल मदारिस की मजलिस आमिला का रुकन हूँ। वफाकुल मदारिस की एक मजलिस आमिला है, 20-25 आदमियों का मुश्तमिल है। हमारे कुल 4 लाख तलबा ने इम्तिहान दिए। हमारे यहाँ कराची से लेकर खैबर तक एक ही पर्चा होता है। हमारे यहाँ कोई नहीं है कि सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, खैबर पख्तूनख्वा, एक ही पर्चा एक ही वक्त में तकसीम होता है और एक ही पर्चा जो है वो उसी वक्त में वापस दिया जाता है। दूसरी बात, तलबा को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर तुम्हें तरक्की करनी है दीन में या दुनिया में तो जाहिर है कि तालीमी निज़ाम उसी वक्त अच्छा होगा जब इम्तिहान का निज़ाम अच्छा हो। जब इम्तिहान के अंदर एक अंदाज में और फिर वो हुकूमती ओहदों पर आएंगे तो उनको दरख्वास्त लिखना भी नहीं आएगी। बहुत से जगह मैं गया हूँ कि जिनको दरख्वास्त लिखना नहीं आती, हमारा पहला दर्जे का तालिब इल्म जो है वो अगर आप उससे 2 घंटे किसी मौजू पर तकरीर करवा लें वो करेगा, इसलिए कि निज़ाम तालीम को बड़ा कंट्रोल किया। फिर हमारे यहाँ मोबाइल फोन इम्तिहानगाह में ले जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है, न सादा कागज ले जाने की इजाज़त है। और मोबाइल फोन अगर किसी तालिब इल्म से पकड़ा गया तो उसके बाद 3 साल के लिए उसको इम्तिहान से महरूम कर दिया जाता है। और रास्ते में जो आने के रास्ते हैं वहाँ पर बाकायदा तलबा की हर चीज की तलाशी ली जाती है और उनसे कहा जाता है पहले से कि जेब में किसी किस्म का कोई कागज ना हो, सिर्फ कलम हो और जो आप तक लिखने का होता है। मुफ्ती साहब जो तरीक़ेकार आपके पास है जिसकी वजह से 4 लाख आप बता रहे हैं कि इम्तिहान दिए हैं लेकिन कहीं पर भी नकल का कोई रिवाज नहीं है, तो जो सारी चीज़ें आप बता रहे हैं तो जो बच्चों के पास एडमिट कार्ड मौजूद होता है 9 और मैट्रिक के जो इम्तिहानात दे रहे होते हैं उसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ होता है। मोबाइल फ़ोन लाने की आपको इजाज़त नहीं है, इसके साथ साथ कोई पर्चा अगर आपके पास या कोई कॉपी हुई तो आपको 3 साल के लिए पेपर नहीं देने दिया जाएगा, लेकिन अमल नहीं होता जो हम 9 और मैट्रिक में देखते हैं। एक और बहुत अच्छा आपने जो कहा कि हम एक ही वक्त में, मुफ्ती साहब आपने कहा, जी बिल्कुल मुफ्ती साहब मैं यही कह रही हूँ, आपने कहा कि एक ही वक्त में पर्चा होता है, तो हमने तो यहाँ पर देखा कि सिंध हुकूमत तो जो सिंध के असातिज़ा थे वो तो एहतजाज पर निकल आए थे ये बोर्ड एक करने के मामले पर। लेकिन ये बताइए ना कि आपके पास जो तरीक़ेकार है उससे तो बेहतरीन निज़ाम चल रहा है, उससे बच्चों की भी तरबियत हो रही है, नकल माफिया की भी रोकथाम हो रही है, लेकिन सिंध हुकूमत का क्या मसला आपको नजर आता है? ये क्यों नाकाम हो रही है? बातें और दावे तो बड़े बड़े होते हैं, वजूहात क्या आपको दिखती हैं? यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों और स्कूलों का निज़ाम अगर एक मरतबा हमारे हवाले कर दिया जाए और वो असातिज़ा हमारे साथ हो तो न पुलिस सिक्योरिटी की जरूरत है, न ये हमारे 4 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, कहीं सिक्योरिटी का मामला नहीं है, कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब असातिज़ा की तरफ से नरमी होगी, पढ़ाने वाले कमजोर होंगे, पढ़ने वाले कमजोर होंगे और फिर यूनियन बाजियां स्कूलों कॉलेजों के अंदर होगी, यूनिवर्सिटियों के अंदर अगर एक यूनियन का बच्चा हारता है तो दूसरे उसको मारते हैं और असातिज़ा में तलबा का खौफ होगा,
ये कि तलबा का खौफ भी। और मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। और नकल करने वाले जो बच्चे मौजूद होते हैं वो तो इस वक्त कच्चे जहन के होते हैं, लेकिन जो उन्हें मदद कर रहे होते हैं वहाँ पर मौजूद इन्वेजिलेटर्स, वहाँ पर मौजूद असातिज़ा, वहाँ पर मौजूद पुलिस और वहाँ पर सिक्योरिटी के जो लोग मौजूद होते हैं, उनको भी शायद ये सोचना चाहिए कि वो अपनी नौकरी के साथ, उस दिन की नौकरी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं और अपने उस दिन की कमाई को हराम कर रहे होते हैं। तो शायद बहुत हद तक इस मामले पर काबू पाया जा सके। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कराची की अक्सा, इस बारे में बात करेंगे। वेलकम बैक। 1.5 माह से ज़ायद अरसे में कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 3 लड़कियों रुबाब, इकरा और अक्सा महबूब का कत्ल इंतहाई तशवीशनाक है। रुबाब और इकरा के कत्ल केस में तो पुलिस को तहकीकात में कुछ हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन अक्सा महबूब की मौत अब तक मुअम्मा बनी हुई है। अक्सा महबूब कराची यूनिवर्सिटी की क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट की तालिबा थी। 3 अप्रैल को वो जामिया कराची से निकली। रात 10 बजे सिद्दीक नामी शख्स ने ज़ख्मी हालत में अक्सा को जिन्ना अस्पताल पहुँचाया। अक्सा के सर पर चोट आई थी। डॉक्टर ने अक्सा को सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। 9 अप्रैल को अक्सा की मौत वाक़ हो गई। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अक्सा के सर पर चोट के अलावा जिस्म पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद का निशान नहीं है। अक्सा के सर पर चोट के बारे में सिद्दीक का कहना है कि मज़ार क़ायद के करीब मोटरसाइकिल के व्हील में जब दुपट्टा आया उससे अक्सा गिर गई, सर पर चोट लगी। अक्सा अपने मामू के साथ रहती थी। हुमानी कहती हैं कि सिद्दीक ना ही उनका कोई रिश्तेदार है और ना ही अक्सा के साथ पढ़ता था। अक्सा का केस पेचीदा है या फिर ये केस पेचीदा किया जा रहा है या बनाया जा रहा है? इस केस की तहकीकात में पुलिस कहाँ तक पहुँची है और अक्सा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों अब तक मंजर आम पर नहीं आ पा रही है या नहीं आने दी जा रही है? इस पर बात करने के लिए आमिर मजीद साथ मौजूद हैं। आमिर, जामिया कराची की तालिबा, इसकी मौत भी मुअम्मा बनी हुई है। इब्तदाई बात में कोई बात सामने आई है? कुछ मौक़िफ़ भी कुछ बदला सा सिद्दीक का आया है सामने? बिल्कुल, जिन्ना अस्पताल की इंतज़ामिया ने जो इमरजेंसी वार्ड की जो स्लिप है वो शेयर की है मीडिया के साथ। उसमें मज़ीद तहलका खेज़ इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं। जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया गया है उसके मुताबिक जो वक़ुआ है वो बफर जोन का बताया गया है। जबकि सिद्दीक से हमारी बात हुई है, वो ये बता रहे हैं कि मज़ार क़ायद के करीब उनकी बाइक के व्हील में उनका दुपट्टा आने से जो है वो सड़क पर गिरी थी। जबकि उस पर जो थाना जो दर्ज है वो थाना फ़िरोज़ाबाद दर्ज है। फ़िरोज़ाबाद थाने के जो हुकाम हैं, हमने उनसे बात की है, उनको इस वाक़े का कोई इल्म ही नहीं है। और इस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा है कि 3 अप्रैल को ज़ख्मी होकर अक्सा जो है वो जिन्ना अस्पताल लाई गई थी, लेकिन उस पर जो मोहर लगी हुई है, जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन की जो मोहर लगी हुई है, उसके मुताबिक अक्सा का मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन 5 दिन गुजरने के बाद 8 अप्रैल को किया गया है। और बताया गया है कि उनकी मौत से 2 घंटे पहले उनका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन किया गया है। और अभी तक हमारी जो एडिशनल पुलिस सर्जन है जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर शहराज, उनसे बात हुई है, वो ये कह रहे हैं उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि अक्सा का पोस्टमार्टम या मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन हुआ भी है या नहीं है। डॉक्टर सीमी जमाली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनसे हमने बात की है, वो बात करने से ही गुरेज हैं। सिर्फ ये बता रही हैं, वो ये जानती हैं कि अक्सा को सर पर मल्टीपल जो है वो चोटें आई थी और उनको अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद जो है वो दाखिल रहीं और 6 दिन गुजरने के बाद वो इंतकाल कर गई। इसके अलावा वो कह रही उनको कुछ पता ही नहीं है। इस सारे मामले को जब हम लेकर जो कराची के पुलिस सर्जन है डॉक्टर करार अब्बासी, उनके पास गए और उनसे जब हमने मालूमात शेयर की तो उन्होंने बताया कि अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट है, जो ML नंबर जो डाला हुआ है, ये सिर्फ एक खानापुरी है और इसका कोई ML नहीं हुआ है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस वाक़े की पूरी तहकीकात की जा रही है कि वाक़या कि आया इनका मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है। अब तक की जो तहकीकात हैं उसमें सनसनीखेज़ जो है इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ना अस्पताल इंतज़ामिया बता सक रही है, ना पुलिस बता सक रही है कि वाक़या हुआ कहाँ था और उनके सिर्फ सर पर चोटें क्यों आई हैं। अगर उनका एक्सीडेंट हुआ था। आमिर, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि जब हमारी बात हुई है सिद्दीक से, मुझे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी है। मैं जानना चाहती हूँ जिस शख्स ने इस लड़की को अस्पताल पहुँचाया, जिसने ये बताया कि व्हील में दुपट्टा फंस गया था, उस शख्स ने मजीद क्या बताया है? जब उसके घर वाले कह रहे हैं कि ना कोई उनके साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट था, ना कोई रिश्तेदार था, सिद्दीक कौन था, इकरा कहाँ से कहाँ जा रही थी उसके साथ, कुछ मजीद चीज़ें आपको सिद्दीक से पता चल सकी हैं?
जी, सदीक ने हमें ये बताया कि वो इकरा को यूनिवर्सिटी से घर छोड़ने जा रहा था। हमने उनसे मालूम किया कि आप इकरा के अक्सा के क्लास फेलो हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उनका क्लास फेलो भी नहीं हूँ। जब मालूम किया गया कि क्या आप उनके करीबी रिश्तेदार हैं, तो कह रहे हैं करीबी रिश्तेदार भी नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपना जो सेल फ़ोन है उसको स्विच ऑफ कर दिया। मजीद उन्होंने जो बताया वो यही बताया कि जो पोस्टमार्टम जो मेडिको लीगल के लिए जो रसीद काटी गई है उसमें लिखा गया है कि बाइक ओवरटर्न हुई। जब बाइक ओवरटर्न हुई तो दोनों अशखास जो है उनको गिरना चाहिए था और उनको मल्टीपल चोटें आनी चाहिए जिस्म के ऊपर, लेकिन अक्सा के सर पर ही सिर्फ चोटें जो आई हैं वो इस पूरे मामले को जो है पुरस्कार बना रही हैं। आप कह रहे हैं इस मामले को पुरस्कार बना रही हैं, तो शामिल तफ्तीश किया गया है सदीक को? अभी तक तहकीकात का आगाज ही नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक थाने की हदूद ही वाज़ह नहीं हो सकी है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लिखा हुआ है वो बफर जोन का लिखा हुआ है और थाना जो लिखा हुआ है वो फिरोजाबाद लिखा हुआ है। फिरोजाबाद थाने के हुकाम से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जब एक्सीडेंट बफर जोन में हुआ है तो फिरोजाबाद थाना। तो आमिर ये थाने के हुदूद का तनाज़ा ये पंजाब और सिंध में तो हम बहुत देखते हैं, ये कराची में भी हो रहा है, और जब ये मामला हुदूद का तनाज़ा ख़त्म होगा उसके बाद पता चलेगा कि आया ये बच्ची, ये लड़की जो है ये अपनी मौत मरी है या फिर इसे मारा गया है या फिर हक़ाइक़ सामने आएंगे, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मजीद आपका, आप साथ मौजूद, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह के बाद।